क्या मोहम्मद शमी खेलने वाले हैं थर्ड T20 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड? अभी तक मोहम्मद शमी का कोई खबर नहीं है कि वेदर ही इज गोइंग टू प्ले और नॉट। उनके फिटनेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि ही इज फिट, बट ये टीम मैनेजमेंट का कॉल है कब उनको खिलाया जाएगा। इसके साथ साथ ये आपको न्यूज देंगे कि जसप्रीत बुमराह जस्सी भाई बन चुके हैं अपना क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2024। उसके साथ ही आपको बताएंगे कि विराट कोहली एंड केएल राहुल इज गोइंग टू प्ले फॉर रणजी ट्रॉफी। स्पेशली विराट कोहली 2012 के बाद पहली बार खेलने जा रहे हैं दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी। और चौथा न्यूज ये है कि गौतम गंभीर का जो टेन्योर है वो 1 साल कंप्लीट होने वाला है एट द इंग्लैंड सीरीज एंड, जो कि जून में टेस्ट सीरीज खेलने जाने वाला है। और उसके साथ ही उनका कोचिंग का जो है एक असेसमेंट किया जाएगा वेदर ही विल कंटिन्यू और नॉट। तो ये सब कुछ आपको बताएंगे आगे। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। कल है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया T20 मैच थर्ड। राजकोट में खेला जाने वाला ये मैच, और राजकोट का जो विकेट है वो जो है एक चेजिंग का विकेट है, काफी हाई स्कोर रहा है। अगर आप स्टैट्स उठा के देख ले 189 है इस विकेट का एवरेज स्कोर 189। तो कम से कम 200 रन जो भी पहले बैटिंग करने वाला है उसको 200 रन तो बनाना ही पड़ेगा। ऊपर से बात ये आ रही है कि सब मोहम्मद शमी को अभी भी खिलाया नहीं जा रहा है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि वेदर ही इज फिट, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में उनको सिलेक्ट किया गया है, T20 के स्क्वाड में उनको सिलेक्ट किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि उनको खिलाया क्यों नहीं जा रहा है। तो टीम मैनेजमेंट के हवाले से यही बताया जा रहा है कि वो जो है फिट है, लेकिन उनको खिलाया इसलिए नहीं जा रहा है कि उनकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टीम में। मोहम्मद शमी अगर फिट है तो उनको खिलाया क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 T20 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, थर्ड T20 है और यहाँ पे हम 2 मैचेस ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो एडवांटेज इंडिया है। तो बोला तो यही जा रहा है कि वो फिट है, लेकिन वो गेम के हिसाब से बैठते नहीं है। लेकिन खबर दूसरी ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार रेड्डी जो है इंजर्ड है, और एक प्लेयर भी इंजर्ड है। उनके जगह जो है रमनदीप सिंह और शिवम दुबे आए हैं। रमनदीप सिंह जो है एक ऑलराउंडर है, तो रमनदीप सिंह को मेरे ख्याल से रवि बिश्नोई की जगह खिलाया जा सकता है, क्योंकि पहले जो 2 मैचेस हुए हैं चेन्नई में और ईडन गार्डन्स में, उसमें रवि बिश्नोई विकेटलेस रहे हैं। तो इसी के कारण इंडिया इज थिंकिंग टू गेट इन रमनदीप सिंह इंस्टेड ऑफ रवि बिश्नोई। लेकिन अगेन क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई नॉट मोहम्मद शमी? बंदा जो है फिट है, आपके चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में है, आपके 50 ओवर्स के स्क्वाड में है, और ये T20 है, 4 ही ओवर डालना पड़ता है, यहाँ पे 10 ओवर नहीं डालना पड़ता है। तो अगर फिटनेस है बंदे का तो व्हाई नॉट टेस्ट हिम राइट नाउ ऑन द बिग स्टेज एंड इन द थर्ड T20। और एडवांटेज जब आपके पास है, आप 2 T20 ऑलरेडी जीत चुके हैं इंडिया, और यहाँ पे खिलाना मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी को एकदम मुनासिब रहेगा। बट वी डोंट नो, देखते हैं क्या टीम कॉम्बिनेशन रहता है। दूसरी बात ये है कि संजू सैमसन को जो है काफी दिक्कत आ रही है। आप देखे होंगे कि पहले T20 में भी, सेकेंड T20 में जो पेस है, क्योंकि ये रॉ पेस है, ये कोई मीडियम पेस नहीं है। मार्कवुड हो गया, जोफ्रा आर्चर हो गए, ये जो है रॉ पेस करते हैं। इनका बॉलिंग जो है 145 150 प्लस में बॉलिंग करते हैं, और संजू सैमसन इज नॉट एबल टू स्कोर रन्स अगेंस्ट रॉ पेस। देखना पड़ेगा कि अगर संजू सैमसन कम बैक कर पाते हैं कि नहीं, बिकॉज अदरवाइज एक क्वेश्चन मार्क आता है कि अगर इस तरह का रॉ पेस आप खेल नहीं पा रहे हो तो आगे जाके हम क्या करेंगे इनके साथ। So let's see, it's interesting. On the other hand, England has already announced their squad, and England is going to go unchanged. I mean, कोई changes नहीं लाने वाले. Although they have lost the 2 T20 matches, they are confident that they can win this match and come back in this series. तो इंग्लैंड के हिसाब से कि वो अनचेंज ही जाएंगे, मे बी थोड़ा टैक्टिक्स चेंज कर सकते हैं वो, लेकिन प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं ला रहे। प्लेइंग 11 जो है सेम रह रहे हैं, दे आर बैकिंग देयर प्लेयर्स। और जैसे कि मैंने बोला, ये थर्ड T20 है, 2 T20 हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। अगर थर्ड वन इंडिया विंस, फिर चौथा या पांचवा मैच जो है वो डेड रबर हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। और अगर वैसा होता है तो आप देखेंगे कि इंडिया विल प्ले ऑल देयर बेंच प्लेयर्स इन द 4th and 5th T20। सारे जो बेंच के प्लेयर्स हैं उन सबको मौका दिया जाएगा, और इंडिया विल टेस्ट द एंटायर साइड। एंड राजकोट एज वी नो चेजिंग होता है, अच्छा विकेट है, हाई स्कोरिंग होता है, हमेशा 200 प्लस स्कोर होता है। तो जो भी टॉस जीतेगा मेरे ख्याल से वो चेस करना चाहेगा, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो इंडिया हो। लेट्स होप फॉर दैट इंडिया विंस दिस सीरीज विद इन द थर्ड T20 इटसेल्फ। एंड उसके बाद जो है चौथा या पांचवें मैच में काफी जो है इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि फिर हमारा बेंच स्ट्रेंथ जो है वो आजमाया जाएगा। दूसरी खबर ये है कि जसप्रीत बुमराह जस्सी भाई बन चुके हैं आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। जी हाँ, इनके साथ कंपटीशन में थे हैरी ब्रुक और जो रूट फ्रॉम इंग्लैंड, और
तीसरे नंबर पे थे ट्रेविस हेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इन सबको पछाड़ते हुए जसप्रीत बुमराह अपना जस्सी भाई बन चुके हैं आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, एंड विद 71 विकेट्स एंड the bowling average is 14.92, economy of 2.96. I mean absolutely stunning bowling average and economy. मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर दी है जसप्रीत बुमराह ने, और उसके साथ साथ ही उन्होंने जो है 200 टेस्ट विकेट ले चुके हैं इस साल, एंड ही हैज क्रॉस्ड द 200 टेस्ट विकेट मार्क. सो वेरी वेल डन जस्सी भाई, एंड वी होप दैट ही कम्स बैक फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि वो जो है स्पीयर हेड करेंगे अटैक को. और अगेन उनके साथ रहेंगे मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह. क्वेश्चन मार्क यही आता है, अगर बुमराह फिट नहीं हुए, मोहम्मद शमी के फिटनेस पे सवालों निशान है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उनको अभी तक हमने खिलाया नहीं है. तो कौन रहेगा अपना बॉलिंग अटैक में, देखना पड़ेगा. तीसरी खबर ये है कि विराट कोहली एंड केएल राहुल इज गोइंग टू प्ले रणजी ट्रॉफी. विराट कोहली जो है 2012 के बाद, ऑलमोस्ट 13 साल के बाद रणजी ट्रॉफी खेलने वाले हैं दिल्ली के लिए इस ईयर, और दिस इज ऑल द प्रेशर, एंड केएल राहुल आल्सो इज गोइंग टू प्ले फॉर कर्नाटका. तो ये सरासर देखा जा रहा है प्रेशर जो आ रहा है, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में इवन केएल राहुल, विराट कोहली, उनका कुछ फॉर्म अच्छा रहा है नहीं, और क्वेश्चन मार्क यही आ रहा है बार बार कि क्या हमको इन सीनियर्स के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमें नया टैलेंट लाना चाहिए. जो नए बंदे हैं, जो नया यंग टैलेंट है, उनको चांस देना चाहिए. और उसके साथ साथ ही ये भी याद रखना पड़ेगा कि बीसीसीआई ने एक 10 पॉइंट गाइडलाइंस दिया है, जिसमें कि मैंडेटरी है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा हर किसी को, चाहे आप कैप्टन हो, चाहे वाइस कैप्टन हो, चाहे आप कितने ही बड़े स्टैचर के हो, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा. तो वो प्रेशर भी आ रहा है, तो देखना पड़ेगा. मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में विराट कोहली एंड केएल राहुल कैसे करते हैं, स्पेशली विराट कोहली हु इज प्लेइंग आफ्टर 13 इयर्स. क्योंकि अगर मैं पिछला जो डोमेस्टिक 1-2 दिन पहले हुआ था, जिसमें कि रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, और काफी सारे प्लेयर्स खेले थे इसमें, और उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं था. स्पेशली रोहित शर्मा, ही फेल्ड इन बोथ द इनिंग्स. तो देखना पड़ेगा अगर देखना पड़ेगा अगर विराट कोहली खेल रहे हैं, केएल राहुल खेल रहे हैं, क्या वो अच्छा रन्स बना पा रहे हैं इन रेड बॉल क्रिकेट, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट भी जो है वो रेड बॉल क्रिकेट है, वो कोई व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं है. एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू स्कोर रन्स बिफोर द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड. इट विल डेफिनेटली गिव देम कॉन्फिडेंस. उसके साथ नेक्स्ट खबर ये है कि गौतम गंभीर का जो कोचिंग का टेन्योर है, उसका 1 साल होने वाला है. अभी नहीं, जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज होने वाला है, जो कि जून में है, राइट आफ्टर द आईपीएल, उसमें उनका 1 ईयर खत्म हो जा रहा है, और उस 1 ईयर में उनका असेसमेंट होगा कि शुड वी कंटिन्यू विद गौतम गंभीर और नॉट एज अ हेड कोच ऑफ इंडिया. क्योंकि अगर आप उनका परफॉर्मेंस देख ले, T20 छोड़ के ओडीआई सीरीज हो या टेस्ट सीरीज हो, हर जगह हमें हार मिल रही है अंडर गौतम गंभीर कैप्टन कोचिंग. और अवे सीरीज हम हारे हैं, होम सीरीज भी हम हारे हैं, ओडीआई में भी हम हारे हैं, श्रीलंका के साथ भी हारे हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गौतम गंभीर एंड टीम एंड ऑल द सीनियर प्लेयर्स, स्पेशली रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, इवन फॉर समवन लाइक केएल राहुल, के ये जो 50 ओवर सीरीज आ रहा है अगेंस्ट इंग्लैंड प्लस द चैंपियंस ट्रॉफी, दे हैव टू परफॉर्म. अगर ये परफॉर्म नहीं करते, मेरे ख्याल से ये एंड हो गया रोहित शर्मा का एज अ कैप्टन फॉर ओडीआई टीम एंड ऑल्सो एज अ प्लेयर. And along with that, Virat Kohli का भी I think it will be time if he doesn't perform for 50 over series and the Champions Trophy. तो इन दोनों खिलाड़ियों का नाम I think it's going to be omitted from the ODI team. That is going to happen. Along with that, even गौतम गंभीर का भी टेन्योर, जैसे कि मैंने बताया, टेस्ट सीरीज के बाद असेसमेंट होगा, जो कि जून में है. 5 मैच का एक टेस्ट सीरीज इंडिया खेलने जा रही है, जहां पे इंडिया इज गोइंग टू इंग्लैंड. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज है, और उसके बाद जो है उनका असेसमेंट होगा. अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी हारते हैं, खुदा ना खास्ता, और ये ओडीआई सीरीज हारते हैं, तो फिर डेफिनेटली उससे पहले ही मेरे ख्याल से कोई डिसीजन ले लिया जाएगा. लेकिन अगर हम अच्छा करते हैं, देन आई थिंक ही विल बी गिवन चांस, इवन द सीनियर प्लेयर्स एंड गौतम गंभीर विल बी गिवन चांस टिल द टेस्ट सीरीज. एंड उसके बाद जो है कोई डिसीजन लिया जाएगा वेदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू with Rohit Sharma as a captain and also with Virat Kohli for the ODI format and the test format. Thank you for watching, and please subscribe the channel.